आज हम ऐसा बड़ा फ्लैट और पफ्ड फ्लावर बनाना सीखेंगे। ज़्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज़ के हेड पे बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बड़े फ्लावर्स रहते हैं तो उनका फेस बहुत अच्छा लगता है। और ये आप ड्रेस में या कोई भी पिलो में या कोई भी डेकोरेटिव चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको क्यों बनाते हैं, इसका फ़ायदा इतना है कि ये इतना बड़ा है पर ये बहुत स्टेबल होता है क्योंकि इसका बेस एकदम फ्लैट होता है, तो इसे इजीली कहीं भी अटैच कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको ऊन चाहिए, वूल चाहिए आपको। और ये दो टाइप के वूल है, ये थिक वूल है और ये एकदम थिन वूल है। अगर थिन वूल यूज़ कर रहे हैं तो 3.5 mm का क्रोशे हुक लगेगा। अगर आप थिक वाला यूज़ कर रहे हैं तो 5 mm का क्रोशे हुक लगेगा। और थिक बनाएंगे तो उसके लिए सिर्फ 2 रोज़ में ही इतना बड़ा बन जाता है। और अगर थिन इससे बनाएंगे वूल से तो आपको 3 रो बनानी पड़ती है, 3 रोज़ बनानी पड़ती है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। और चेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जॉइन करें रिंग बनाने के लिए। इस तरह से जॉइन करने के बाद ये रिंग के अंदर हमें डायरेक्टली 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिंग में 12 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें स्लिप स्टिच बनानी पड़ती है, पर अभी हम स्लिप स्टिच को सिर्फ बैक लूप में अभी हम काम करने वाले हैं। ये देखिए, ये चेन के 2 लूप होते हैं, फ्रंट लूप, बैक लूप। तो हम बैक लूप में जाएंगे। पहले 2 लूप में पहले जाते थे हमेशा, तो अभी हम बैक लूप में जाके स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी रिंग कंप्लीट हो गई है। अभी चेन 3 बनाएंगे, 3। और ये जो गैप है इसी में ही डबल क्रोशे बनाएंगे बैक लूप के। 1 डबल क्रोशे बनाना। अभी सारे बैक लूप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और यहाँ पर आके एंड करना है। 1 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट लूप में भी सेम वही करेंगे। ये पूरा रिंग में ये स्टेप रिपीट करके हमें फिनिश करना है बैक लूप में। फ्रंट लूप में हम फ्लावर के पेटल्स बनाने वाले हैं, इसलिए सिर्फ हम बैक लूप में इसका बेस बना रहे हैं। तो इसी तरह से सारे बैक लूप्स में जाकर 2 डबल क्रोशे बनाते जाए और यहाँ पर आके एंड करें। ये लास्ट सिंगल क्रोशे बच गया है इसकी चेन, तो उसके बैक में जाके डबल क्रोशे बना दें 2 टाइम्स। तरह से ख़त्म हो गया है। ये जो स्टार्टिंग की चेन 3 थी वहाँ पर
फिर टॉप पे जाकर स्लिप स्टिच बना देनी है। अभी नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए फिर से चेन 3 बनाना है। और यही जो स्पेस है स्लिप स्टिच की, वहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट चेन में बैक स्टिच में जाके एक 1 डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट में बैक स्टिच बैक लूप में 2 डबल क्रोशे बनाना है। ये पैटर्न को भी फॉलो करना है। 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ऑल्टरनेट बनाना है 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, इस तरह से पूरा राउंड फिनिश कर दे। अभी हमने 2 बनाया है तो 1 डबल क्रोशे बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे 1 2 1 2, ये फॉर्मेट फॉलो करना है और ये रो को कंप्लीट कर देना है। अब ये रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये रो कंप्लीट होने के बाद ये चेन 3 है जो इसके टॉप पे बैक लूप में जाकर स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइन कर देंगे। अगर आप थिक यान यूज़ कर रहे हैं इस तरह का तो इतना रो इनफ रहेगा, अगर आपको इतना बड़ा फ्लावर चाहिए तो। और अगर आप थिन यान यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह तो आप और एक रो आप बनाएंगे तब जाके अच्छा लगेगा। तो मैं एक और एक रो बना रही हूँ। सर्कल को, फ्लैट सर्कल को बनाने का यही टेक्निक है जो हमने ये वीडियो में बताया। तो अभी चेन 3 बनाए और यही सेम लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 हो गए, चेन 3 को एक 1 डबल क्रोशे जैसा काउंट किए तो 2 डबल क्रोशे हो गए। नाउ अभी ये बैक लूप में हम एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, मतलब 2 1 1 2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वन डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही बैक लूप में। इस तरह से तो पूरे सर्कल में यही फॉलो करना है। 2 के बाद आएगा 1 1 फिर 2, बैक लूप में 1 डबल क्रोशे, फिर से 1 डबल क्रोशे, फिर आएगा एक ही लूप में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से ये सर्कल के ये राउंड को कंप्लीट कर दे, फ्लैट सर्कल के। ये फाइनल राउंड कंप्लीट हो गया है। ये चेन 3 के टॉप पर जाएंगे बैक लूप में उसके और स्लिप स्टिच लगाकर इसे क्लोज कर देंगे इस तरह से और थ्रेड को काट देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्लैट सर्कल बनके रेडी हो गया है। और इसके अभी ये बाद में थ्रेड को हाइड करेंगे। अभी हमें ये जो चेन ये हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे 12, इसके दिख रहा है ये फ्रंट लूप, ये लूप में हमें पेटल्स बनाना है इसके, और फिर इसके डबल क्रोशे के फ्रंट लूप में फिर यहाँ पर तो 1 2 3 रोज बनाएंगे हम पेटल्स की। अगर आप बड़ा थ्रेड यूज़ कर रहे, बड़ा यान यूज़ कर रहे हैं तो 1 और 2, सिर्फ 2 बनाएंगे बड़े फ्लावर के लिए। इसके लिए हम 3 बनाने वाले। तो उसे बनाना शुरू करने से पहले हमें सब में पहला थ्रेड अटैच करना पड़ेगा हमारे यान को। लूप बना है इस तरह से स्लिप स्टिच का,
और ये जो 12 सिंगल क्रोशे की जो फ्रंट लूप है, इसमें कहीं पर भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा ज्वाइन हो गया है। अभी हमें इसमें चेन 3 बनानी है, 1 2 3 इस तरह से। और मैं इस तरह से फोल्ड करके पकड़ी हूँ क्योंकि मुझे बनाना इजी हो जाएगा। जहाँ पर चेन 3 बनाया है, जो फ्रंट लूप में, वहीं पर एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए 2 बार रैप करेंगे। सेम लूप में गए, पहले 2 में से निकाले, फिर 2 में से निकाले और फिर 2 में से निकाले, तो ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 लूप में से 2 बार, ये 3 टाइम हो गया, तो ये एक ट्रिपल क्रोशे हुआ। 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट फ्रंट लूप में इस तरह से। 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए, फिर चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। यही सेकेंड लूप में यहीं पर हम जाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारा पहला पेटल कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए हमें नेक्स्ट लूप में जाना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारा एक लूप हो गया, फिर ये इसके नेक्स्ट लूप में गया फ्रंट लूप में इस तरह से, और यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाए। सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम। यहाँ से सिंगल क्रोशे, चेन 3 और फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे सेम लूप में बनाए जहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाए थे। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे हम और 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशे इन नेक्स्ट फ्रंट लूप ऑफ सिंगल क्रोशे इस तरह से। 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 बार रैप करके जाते हैं बनाने के लिए। 2 में से, 2 में से, फिर 2 में से। अब पेटल कंप्लीट करने के लिए सेम स्टेप, चेन 3 और सेम लूप में जाकर सिंगल क्रोशे। इस तरह से देखिए हमारे 2 पेटल बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट पेटल के लिए सेम यही स्टेप फॉलो करके पूरे ये सारे फ्रंट लूप में हमें सेम तरीके से पेटल बनाने हैं। तो नेक्स्ट लूप में जाएंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 3 2 3, 1 ट्रिपल क्रोशे इन सेम लूप, फिर नेक्स्ट फ्रंट लूप में जाके 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, दो ट्रिपल क्रोशे हुए, फिर चेन 3 एंड करने के लिए पेटल को चेन 3 बनाकर सेम लूप में सिंगल क्रोशे। अब ये पैटर्न आपको समझ गया रहेगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर सारे पेटल्स बना के ये फ्रंट लूप में इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया है पेटल का, कितना प्यारा फ्लावर बन गया है। अब और इसे एंड करने के बाद स्लिप स्टिच लेकर मैंने ये थ्रेड को काट दिया है। अब हमें नेक्स्ट रो के फ्रंट लूप में जाना है, ये है फ्रंट लूप उसका। फिर थ्रेड को जो काटा है हमने इसे यहाँ पर कहीं भी कोई भी फ्रंट लूप में जॉइन करके स्टार्ट कर दे नेक्स्ट रो के पेटल्स बनाना। और ये जो थ्रेड रह गए हैं ये सबको हम हाइड कर देंगे लास्ट में। सेम पैटर्न फॉलो करना है, चेन 3 1 ट्रिपल क्रोशे सेम लूप में बनाएं इस तरह से। नेक्स्ट लूप में जाके 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएं, 2
2 ट्रिपल क्रोशे, चेन 3 बनाए इस तरह से, और फिर सेम लूप में यहीं पर ही यही लूप में हम जाके सिंगल क्रोशे बनाकर हमारा फर्स्ट पेटल को कंप्लीट कर देंगे। तो सेम पैटर्न फॉलो करें, फिर नेक्स्ट में जाए सिंगल क्रोशे बनाए, चेन 3, 1 ट्रिपल क्रोशे सेम लूप में जाके, और नेक्स्ट लूप में जाकर 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। चेन 3, 1 2 चेन 3, और यहीं पे सेम लूप में जाकर सिंगल क्रोशे। तो सेम पैटर्न फॉलो करें और ये रो को भी इसी तरह से पेटल्स बनाकर कंप्लीट कर दे। इसके बाद फिर फाइनल रो कंप्लीट करेंगे सेम पैटर्न से। पेटल्स की सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अपने यार्न को काट लेंगे और इस तरह से इसको निकाल देंगे। दोनों थ्रेड को यहाँ पर टाई कर देंगे। ये सेकेंड रो कंप्लीट होगी। अभी हम थर्ड रो के लिए भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे। उसे अटैच करेंगे न्यू थ्रेड को और न्यू यार्न को इस तरह से के फ्रंट लूप में, और सेम जो हमने सेकेंड रो में किए थे पेटल्स की वही करेंगे। चेन 3, 1 ट्रिपल क्रोशे, वन 2 3, 1 ट्रिपल क्रोशे सेम लूप में, नेक्स्ट लूप में जाके 2 ट्रिपल क्रोशे, चेन 3, और सेम लूप में सिंगल क्रोशे बना के फर्स्ट पेटल कंप्लीट। नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए सेम स्टेप, नेक्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे बनाए, चेन 3। जिस तरह से हमने रो 2 में बनाए थे वैसे ही रिपीट करके थर्ड रो को भी फिनिश करना है।